सवाल ये उठ रहा है कि अजमेर में दरगाह है या फिर महादेव, क्योंकि इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में लगाई गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब आने वाले समय यानी 20 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले पर सुनवाई हो कि कोर्ट दोनों सभी पक्षों को सुने, नोटिस जारी कर दिया गया है 3 पक्षों को, लेकिन उसके पहले सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर राजनीति की जा रही है और सीधे सीधे लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। अजमेर की 800 साल पुरानी मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का, जिसका निर्माण शिव मंदिर तोड़कर किए जाने का दावा किया जा रहा है और एक किताब के तथ्यों को आधार मानकर इसी मामले में कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इधर कोर्ट ने याचिका स्वीकार की, उधर इस पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल देश भर की अलग अलग मस्जिदों में मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे की मांग की गई है। कहीं सर्वे हो चुका है तो अभी रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है, तो कहीं सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करके हिंसा की गई है, जबकि कुछ मामले कोर्ट में है। लेकिन सवाल यह है कि सर्वे की मांग उठने या कोर्ट की ओर से याचिका स्वीकार किए जाने पर ही कुछ नेता या स्कॉलर लोगों को भड़काने में क्यों जुट जाते हैं। अभी संभल का मामला शांत भी नहीं हुआ है, हर दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं और अजमेर का मामला कोर्ट में होने के बाद भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। साथ ही सवाल यह भी कि ज्ञानवापी या मथुरा के बाद देश भर में ऐसी याचिकाओं की बाढ़ सी क्यों आ गई है, जो मस्जिदों में मंदिर होने या मंदिरों को हटाकर मस्जिद निर्माण के दावे करती है। आज महाभारत में यही जानूंगी कि आखिर अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावों में कितनी सच्चाई है और संभल से लेकर अजमेर तक बार बार न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाकर क्या साबित करने की कोशिश हो रही है। तो आज सवाल इसी पर होगा, मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर अजमेर में कुछ हुआ नहीं है, अभी किसी तरह के सर्वे का आदेश नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ याचिका स्वीकार की गई है। उसके बाद क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, आज ये जानूंगी। और ये सवाल क्यों पूछ रही हूं, दावों में कितनी सच्चाई, ये भी आपको बता देती हूं। हिंदू सेना का अजमेर कोर्ट में दावा है कि विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है और याचिका में दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि शारदा हरविलास की किताब का हवाला दिया गया है। अजमेर दरगाह पर याचिका स्वीकार कर ली गई है। अदालत ने 3 पक्षकारों को इसमें नोटिस भेजा है और 2 साल के रिसर्च के बाद यह दावा किया गया है कि यहां अंदर महादेव का मंदिर है। 20 दिसंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। पहला, दरवाजे को बनावट मंदिरों के दरवाजे जैसी ऊपरी स्ट्रक्चर में भी मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें हैं। दूसरा, कहा गया है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां वहां पानी और झरने भी हैं और ऐसा ही यहां कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस दरगाह के आसपास कुछ यही है, इसी तरह की स्थिति है, वहां पर झरने हैं, वहां पर पानी है और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि यहां महादेव का मंदिर है और इसे कहा जा रहा है कि यहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए और इसी को लेकर याचिका कोर्ट में लगाई गई है। तो आज सवाल मेहमानों से करूंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि दावे क्या क्या किए गए हैं और आज दिन भर, कल जब याचिका स्वीकार कर ली गई, आज दिन भर कैसे इस पर राजनीति होती रही। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। क्या अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है? हिंदू सेना ने अदालत में दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक पौराणिक शिव मंदिर है, जिसे तोड़कर दरगाह का रूप दिया गया है। अजमेर दरगाह असल में दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसको तोड़ा होगा और अजमेर दरगाह बनाई है। अजमेर कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को तय की है। वहीं हिंदू सेना की याचिका स्वीकार होने के बाद अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था में खलबली मच गई है। फरकापरस्त ताकतों ने ये जो हमला बोला है, ये पूरी अमन और शांति को, पूरे देश भर के शहरियों के मन को झंझोड़ने वाली बात है, तकलीफ पहुंचाने वाली बात है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी मंदिर, कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। सरवर चिश्ती की तिलमिलाहट का आलम यह है कि वो हिंदू सेना के दावों को भ्रामक बताते हुए अदालती कार्रवाई को तमाशा बता रहे हैं। ये तो इस देश का दुर्भाग्य ही है कि अब हम न्यायालय पर भी उंगली उठाने लगे हैं। सिर्फ सनातनी ही ऐसे हैं जो न्यायालय पे संवैधानिक तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन इस मामले में जमकर सियासत हो रही है।
अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच गए, कब तक कहां जाकर के रुकेंगी? ये क्या चाहते हैं ये इस प्रदेश और देश के साथ में, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए ये? हिंदू सेना की याचिका ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी नींद उड़ा दी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जोरदार पलटवार सामने आया है। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। ये देखिए, अब सम्मानी लोकतंत्र में माननीय कोर्ट के लिए भी लोग ऐसी बात करेंगे विरोधी पक्ष, इससे पता चलता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये अजमेर ख्वाजा की दरगाह ही नहीं, अनगिनत प्राचीन मंदिरों पर, मंदिरों को खंडित करके, मूर्तियों को खंडित करके, मंदिरों के पत्थरों से ही मकबरे और मस्जिद बनाई गई है। मेरा तो निवेदन है, जितने भी मुगल काल में मस्जिदें बनी हैं उन सभी मस्जिदों को जांच की जाए, उन सभी में कहीं ना कहीं शिव हनुमान मंदिर अवश्य मिलेगा। आपको बता दें कि काशी से लेकर मथुरा और संभल तक विवादित मस्जिदों के सर्वे पर देश में घमासान जारी है। संभल में तो विवादित मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल में 4 लोगों की जान चली गई, और अब अजमेर दरगाह को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बार फिर देश में सियासी माहौल गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ लोग जज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं आने वाले समय में और दरगाहों को लेकर, मस्जिदों को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कोर्ट ने अभी याचिका स्वीकार की है, बार बार हम ये कह रहे हैं, और उसके पहले ऐसा माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अभी सुनवाई होनी है, लंबा वक्त चलेगा, उसके बाद भी इस पर राजनीति की जा रही है। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। अमित गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। हरिशंकर जैन जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा तारिक खान जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ मेरे जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, मेरे साथ में हैं, और बिलाल खान, इस्लामिक स्कॉलर, साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हरिशंकर जी आपसे, ये जो याचिका लगाई गई है इसके बारे में जानकारी तो आपको होगी ही सर। जो दावे किए जा रहे हैं कितने मजबूत हैं ये दावे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि दरगाहों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, एक धर्म समुदाय, एक धर्म को विशेष को टारगेट करके बार बार कभी मस्जिद कभी दरगाह पर दावे, क्यों? देखिए, दावा बिल्कुल सही हुआ है और दावे अभी कम हुए हैं और भी होने जा रहे हैं। जिन मंदिरों को तोड़कर दरगाह या मस्जिद बनी है उन सबको वापस लेने का हमारा हक है, और लेने के लिए हिंदू जनता तत्पर है। और दावा इसलिए किया गया है कि वहाँ इस बात के प्रचुर मात्रा में सबूत हैं कि मंदिर तोड़कर इस जगह को तथाकथित ये दरगाह बनाई गई है, और ये दरगाह उरगाह कुछ नहीं है। वह साफ साफ आज ये मंदिर सामने दिख रहा है, उसकी अगर जांच की जाए और सारी चीज़ें जांच के बाद सामने आ जाएंगी कि नीचे भी मंदिर है, ऊपर गुंबद भी वो मंदिर का है। और ये जो बात कही जा रही है कि हर दरगाह और उस पर आप बात न कीजिए, या तथाकथित मस्जिदें इस पर बात न कीजिए। अरे भाई, अगर मंदिर तोड़कर आपने बनाया है, आप जबरदस्ती काबिज हैं, तो कोई रियल ओनर अपना कब्जा लेने जाएगा? इसे गलत बात क्या है? नहीं सर, मुझे दो चीजें पूछनी है आपसे। सर, मुझे दो चीजें पूछनी है। पहले आपने कहा कि अभी और भी दावे किए जाएंगे, कितनी लंबी लिस्ट है ये, कहां पर दावे अभी और किए जाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि अचानक से जो कहा जा रहा है कि अचानक से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं? 800 साल पुरानी दरगाह है, उस पर अचानक ये दावा क्यों? जरा उनसे पूछिए, जो अनगिनत मंदिर तोड़े हैं तो दावे भी अनगिनत होंगे। जब मंदिर तोड़ा था तो उस समय मुगलों ने उस शासन में ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अनगिनत मंदिर तोड़े हैं, अनगिनत दावे होंगे, और इसमें किसी प्रकार की बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मामला कोर्ट में साबित होगा। नहीं, वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं सर। साबित होता है सर, वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं आप उस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आप तमाम मस्जिदों दरगाहों पर दावे कर रहे हैं। फिर तो देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सड़कों पर नहीं निपटा जाएगा, ईंटा गुम्बा फेंक के नहीं निपटा जाएगा। कोर्ट में आके कहिए
कि प्लेस ऑफ वर्शिप से पार्ट है, उसका हम जवाब देंगे। और मैं ये बतला दूं आपको, काशी और मथुरा दोनों प्लेस ऑफ वर्शिप की बात उठाई गई थी और हाई कोर्ट तक सब खारिज हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक तो है सर। प्लेस ऑफ वर्शिप सर को पता होगा